हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम एंगर सरवाल। आप जानते हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बॉटनी का दूसरा यूनिट। जो दूसरा यूनिट है इसके दो पार्ट्स है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पहला पार्ट दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इस यूनिट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। क्या है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन? फॉर एक्सप्लेनिंग इनहेरिटेंस, जो मेंडल जी था इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स क्रॉसेस किए हैं, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स और वी कैन से क्रॉसेस किए हैं। जो आपका सिलेबस है इसमें दो प्रकार के क्रॉसेस हैं, एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और दूसरा डायहाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी हियर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। क्या स्टडी करेंगे? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। जो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन जिसको हम एक क्रॉस से समझते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को हम एक क्रॉस से समझते हैं, इस क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जिससे हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन समझ सकते हैं, इस क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, जो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन से हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन जिसको हम एक क्रॉस से समझते हैं, इसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, पहले हम समझिए क्रॉस क्या है। क्रॉस मीन्स हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। जिस तरह से मेंडल जी ने हाइब्रिडाइजेशन की, ओके, इसी में हम क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अब हमें पहले समझना इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन क्या है। व्हेन वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज सुसीडेड, जब हम व्हेन वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज सुसीडेड, जब हम एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, सच इनहेरिटेंस, ये आपको पता है इनहेरिटेंस क्या है, जिसमें क्या ट्रांसमिट होते हैं कैरेक्टर्स फ्रॉम, ओके, यही जब हम स्टडी करते हैं, ट्रांसमिट ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ओके, such inheritance is called inheritance of one gene। inheritance of one gene, इसको हम कहते हैं inheritance of one gene। ओके, हम क्या करते हैं? हम जब एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ओके, हमने बहुत सारे कंट्रास्ट कैरेक्टर्स के बारे में पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया। देयर आर 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दैट यू हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर। जो आपने देखा होगा, जो मैंने पिछला लेक्चर दिया, इसमें मैंने आपको समझाया कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में आपको समझाया। ओके, अब हमें यहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक कंट्रास्ट कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। इसमें हम वन पेयर और वी कैन से वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को, वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम स्टडी, वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हम स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, आउट ऑफ 7 वी टेक वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। 7 आपको पता ही क्या क्या, सिटेमाइट है, फ्लावर कलर है, फ्लावर
फ्लावर कलर है, पॉट शेप है, पॉट साइज है. ओके, 7. आउट ऑफ these 7 we take here only one contrasting character. जब हम इसको CDD करते हैं, इसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. क्या कहते हैं? और वी कैन से वी टेक हियर ओनली वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स. जब हम CDD करते हैं, इसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ओके, हम एक कैरेक्टर यहां लेंगे. क्या लेंगे? हम यहां एक कैरेक्टर लेंगे, दैट इज वी टेक हियर प्लॉट हाइट. प्लॉट हाइट क्या है? ये कैरेक्टर है. क्या है? कैरेक्टर. ये आपको पता ही है. कैरेक्टर हैज टू ट्रेट्स. एक ट्रेट जो है दैट इज डोमिनेंट ट्रेट, और दूसरा जो है दैट इज रिसेसिव ट्रेट. रिसेसिव ट्रेट. क्या क्या ट्रेट आएगा इसमें कैरेक्टर में? कैरेक्टर के दो ट्रेट्स, एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव. हमने क्या लिया? प्लॉट हाइट. प्लॉट हाइट डोमिनेंट में क्या आएगा? डोमिनेंट में आएगा टॉल. डोमिनेंट इज टॉल एंड रिसेसिव इज शॉर्ट. डोमिनेंट वो ट्रेट है जो एक्सप्रेस करता है. ओके, रिसेसिव जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है. ओके, जो डोमिनेंट है, आपको पता है कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स. ओके, एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स. जो टॉलनेस है, इसको कौन कंट्रोल करता है? इस टॉलनेस के दो एलील्स होते हैं जो इसको कंट्रोल करता है, दैट इज कैपिटल टी एंड कैपिटल टी. और डिवार्फनेस को कौन कंट्रोल करता है? दैट इज, यहां पर हम डिवार्फ लिखेंगे. डिवार्फनेस को दो एलील्स कंट्रोल करते हैं, दैट इज दो जीन्स, दैट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. ये क्या है और ये क्या है? ये दोनों होमोजाइगस है. होमोजाइगस. ये भी होमोजाइगस है. ये भी प्योर और ये भी प्योर. ओके, बट यहां पर एक एलील है, यहां पर भी एक जीन है, यहां पर एक एलील, यहां पर दो एलील, यहां पर एक एलील. ये क्या है? फिर ये डिप्लॉयड है, क्योंकि हमने हाइट ऑफ प्लांट लिया है, एक करेक्ट प्लांट का लिया है, वो भी डिप्लॉयड है और ये भी डिप्लॉयड होंगे. ओके, ये क्या है? ये होमोजाइगस है. होमोजाइगस से एक ही गेमेट बनता है. ओनली वन टाइप ऑफ गेमेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम होमोजाइगस. ओके, वो आपको पता है. यहां जो कैपिटल टी और कैपिटल टी है, इसमें आप चलेगी मियासिस, क्योंकि ये डिप्लॉयड है. इसमें भी चलेगी मियासिस, क्योंकि ये डिप्लॉयड है. मियासिस से क्या हो जाएगा? मियासिस से जो गेमेट्स है डिप्लॉयड, मियासिस इसको आधा कर देती है. आधा मीन्स यहां पर आएगा कैपिटल टी और यहां पर आएगा स्मॉल टी. ओके, ये भी हैप्लॉयड और ये भी हैप्लॉयड. इसके बाद जो ये दो गेमेट्स यहां पर आए हैं, ये आप फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी. इन दो गेमेट्स की फर्टिलाइजेशन होगी. जब फर्टिलाइजेशन होगी, यहां पर क्या बन जाएगी? जाइगोट, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी. जो जाइगोट है दैट इज डिप्लॉयड. वो भी क्या बनेगी? डिप्लॉयड. 2n. ओके, क्या बन गई यहां पर क्या? टॉल, डिवार्फ. ये जो डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड. इसमें डिप्लॉयड जब ये है तो इसमें क्या चलेगी? इसमें मियासिस चलेगी. यहां पर हैप्लॉयड गेमेट आएंगे, यहां पर भी हैप्लॉयड गेमेट आएंगे. इसके बाद यहां फर्टिलाइजेशन होगी और यहां पर डिप्लॉयड जाइगोट बन गई. जो ये जाइगोट बन गई यहां पे, इसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन. F1 जनरेशन और फर्स्ट फीलियल जनरेशन. फर्स्ट filial generation, or we can say first F1 progeny, or we can say F1 generation, first filial generation, F1 progeny. यहां पर क्या क्या आया? यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी. कैपिटल टी और स्मॉल टी. यहां पर दो एलील्स हैं. एलील्स क्या क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी. दोनों साथ में है. दोनों क्या है? साथ में. और यहां पर डोमिनेंट कौन है? यहां पर कैपिटल टी डोमिनेंट है. जो यहां पर फिनोटाइप आएंगे दैट इज टॉल. यहां पर टॉल प्लांट्स आएंगे. क्या आएंगे? टॉल प्लांट्स. यहां पर टॉल प्लांट्स आएंगे, दैट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी. ये जो टी है दैट इज डोमिनेंट और
टी, जो टी क्या स्मॉल टी है रिसेसिव, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ओके, जो F1 जनरेशन है में एक ही पेरेंट एक्सप्रेस करता है। कौन सा पेरेंट एक्सप्रेस करता है? दैट इज कैपिटल टी। ओके, मेंडल ऑब्जर्व्ड ओनली वन पेरेंट इज एबल टू एक्सप्रेस, यहां पर सिर्फ एक पेरेंट एक्सप्रेस करता है। ओके, दूसरा नहीं, दूसरा जो है वो नहीं एक्सप्रेस करता है। फिर मेंडल जी ने सोचा अब हम नेक्स्ट जनरेशन में देखेंगे, सेकंड जनरेशन में देखेंगे क्या ये एक्सप्रेस कर पाएगा या नहीं। ये किस में हम देखेंगे? सेकंड जनरेशन में। किस में देखेंगे? सेकंड जनरेशन में। क्या है यहां पे एक ही पेरेंट यहां पर एक ही एक्सप्रेस करता है। कौन एक्सप्रेस करता है? दैट इज कैपिटल टी, दैट इज कैपिटल टी। और जो स्मॉल टी है वो क्या है? वो रिसेसिव है। जो यहां पर प्लांट्स आएंगे वो क्या आएंगे? दैट इज टॉप। अब मेंडल जी ने सोचा हम दूसरी जनरेशन में देखेंगे क्या ये स्मॉल टी एक्सप्रेस कर पाएगा या नहीं। इसके लिए दिस इज फर्स्ट वायरल जनरेशन। अब हमें देखना होगा इसने सेकंड जनरेशन जो है दैट इज F2 जनरेशन। क्या है? दैट इज F2 जनरेशन। ये मैं यहां ये रखूंगा ताकि आपको समझ आएगा। ओके, दिस इज डोमिनेंट, दिस इज रिसेसिव। अब F2 जनरेशन, अब हम देखेंगे, मेंडल जी ने देखा, अब हम दूसरे जनरेशन में देखेंगे क्या होगा। दैट जनरेशन इज नोन एज F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में इसने क्या किया? इसने सेल्फिंग की। क्या की? सेल्फिंग। किसके दरमियान? F1 इंटू F1, फर्स्ट जनरेशन के दरमियान इसने क्या किया? सेल्फिंग। दैट इज फर्स्ट जनरेशन क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस। ओके, इसने क्रॉस किया किसके साथ? कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ। ये भी हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है। क्या है? हेटेरोजाइगस। जब ये हेटेरोजाइगस है, आपको पता ही है टाइप ऑफ गेमेट हेटेरोजाइगस जो है इसमें किसके बराबर? 2 रेज़्ड पावर n। जो n है, n इज ए नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। n इज ए नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। हेटेरोजाइगस पेयर क्या है? दैट इज 1 2 रेज़्ड पावर 1, 2 रेज़्ड पावर 1, दैट इज क्या है? 2 रेज़्ड पावर 1, वो क्या आएगा? दैट इज 2। टू गेमेट्स, दो गेमेट्स यहां पर बनेंगे, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर भी बनेंगे एक गेमेट और दूसरा जो बनेगा दैट इज स्मॉल टी। कौन कौन सा गेमेट बना यहां पे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला दिखाई है। दैट फॉर्मूला इज 2 रेज़्ड पावर n, n इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। यहां पर दो हेटेरोजाइगस पेयर है, दैट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी। ओके, अब एक साइंटिस्ट आया है जिसने कहा इफ द जीनोटाइप्स ऑफ पेरेंट्स आर नोन, अगर जीनोटाइप्स ऑफ पेरेंट्स आर नोन, ओके, द जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है, अब इनके जीनोटाइप्स हम देखेंगे। जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग कैन बी इजीली प्रिडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ चार्ट। हम इनको चार्ट के जरिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दैट चार्ट इज नोन एज पुनेट स्क्वायर, इसको हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर। क्या? एक साइंटिस्ट आया है, एक जेनेटिस्ट आया है, इसने क्या कहा? जिसका नाम था पुनेट। इसने कहा अगर इफ द जीनोटाइप्स ऑफ पेरेंट्स आर नोन, अगर जीनोटाइप्स ऑफ पेरेंट्स आर नोन, ओके, द जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग कैन बी प्रिडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ चार्ट। दैट चार्ट इज नोन एज पुनेट स्क्वायर, इसको हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर। जो पुनेट स्क्वायर है, नेम, इसका नाम दिया गया है आफ्टर इंग्लिश जेनेटिस्ट। ओके, इसका नाम था R.C. पुनेट। क्या था ना? R.C. पुनेट, हु यूज्ड पुनेट स्क्वायर फॉर द फर्स्ट टाइम। इसी ने पुनेट स्क्वायर को यूज किया फर्स्ट टाइम इन 1927 परहैप्स। ओके, पुनेट स्क्वायर क्या है? यहां पर हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। दिस इज द पुनेट स्क्वायर। ओके, यहां पर हम गेमेट्स लिखते हैं हॉरिजेंटली और वर्टिकली। यहां पर जो ये है, यहां पर कितने गेमेट्स हैं? टी टी, और यहां पर क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर गेमेट्स हम लिखते हैं मेल एज वेल एज फीमेल। यहां पर मेल और यहां पर फीमेल। दिस इज मेल
एंड दिस इज फीमेल। अब हम क्रॉस करते, अब हम जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रिडिक्ट करेंगे। यहां पर ये पेरेंट्स हैं, अब हम इनके जीनोटाइप्स देखेंगे, इनके ऑफस्प्रिंग्स के जीनोटाइप्स हम यहां देखेंगे। विद हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर वी प्रिडिक्ट द जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ओके, हम देखेंगे यहां पर क्या आएगा, यहां पर कैपिटल टी आया, कैपिटल टी ओके, और इसको इसके साथ करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी ओके, और इसके साथ करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर स्मॉल टी और स्मॉल टी। कितने ऑफस्प्रिंग्स आए यहां पर, 1 2 3 4, चार ऑफस्प्रिंग्स के जीनोटाइप्स आए यहां पे। ओके, कितने आए, इसको हम कहते हैं F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, इसको हम कहते हैं F2 जनरेशन। F2 जनरेशन कैसे बनी, जब हमने सेल्फिंग किया F1 इंटू F1। ओके, यहां पर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर दो प्रकार के गैमेट्स है, यहां पर भी दो प्रकार के गैमेट्स है, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हमने क्रॉस किया है, वी फाइंड द जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आफ्टर, जब हमने क्रॉस किया किन के दरमियान, जब हमने क्रॉस किया है पेरेंट जीनोटाइप्स के दरमियान, यहां पर हमने प्रिडिक्ट किया है जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विद हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर। अब इसका रिजल्ट देखना है, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, और वी कैन से F2 ऑफस्प्रिंग्स कितने हैं, क्या देखना है, F2 ऑफस्प्रिंग्स हमें कितने आए, यही हमें देखना है। अब हमें देखना है F2 ऑफस्प्रिंग्स, क्या देखना है, रिजल्ट, वी सी हियर रिजल्ट, क्या देखता है, रिजल्ट। हम देखेंगे F2 ऑफस्प्रिंग्स, पहले हम लिखेंगे F2 ऑफस्प्रिंग्स। ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये बैकबोन ऑफ ऑल क्रॉस, फादर ऑफ ऑल क्रॉस। ओके, F2 ऑफस्प्रिंग्स, कितने F2 ऑफस्प्रिंग्स, 1 2 3 4, 4 आए, 4, ये आपको नोट करके रखना है। ओके, अब हम पहले देखेंगे फिनोटाइप, ये क्या है, दिस इज टॉल, ये क्या है, दिस इज टॉल, ये क्या आया है, टॉल, ये भी क्या आया है, टॉल, ये सॉरी ये डिवार्फ, ओके, टॉल और डिवार्फ। अब हम देखेंगे फिनोटाइपिक रेशियो, पहले क्या देखेंगे, फिनोटिपिक रेशियो, ओके। फिनोटाइपिक रेशियो हमें देखना है, फिनोटॉल कितने और डिवार्फ कितने, टॉल कितने हैं, हम यहां आपको कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये क्या है, ये टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये क्या डिवार्फ, ये फिनोटाइप रेशियो है। ओके, टॉल और डिवार्फ। सो यहां पर क्या है, टॉल कितने आए, 1 2 3, 3 टॉल है, और डिवार्फ कितना है, डिवार्फ 1 है, सो फिनोटाइपिक रेशियो इज 3 टॉल एंड 1 इज डिवार्फ। अब हम देखेंगे जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, यहां पर हम देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके। अब हम यहां पर क्या है, यहां पर 1 है, ये कितने हैं, ये 2 है, ओके, और ये कितने हैं, ये 1 है। जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1। एक क्या है, एक तो ये जीन, यहां पर डिफरेंट काइंड्स, देखो ये क्या है, ये होमोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है, और ये क्या, ये होमोजाइगस है। एक क्या है, एक होमोजाइगस, 2 क्या है, हेटेरोजाइगस, एक क्या है, एक तो होमोजाइगस है। ओके, सो द रेशियो ऑफ जीनोटाइप इज 1:2:1। क्या है, रेशियो क्या है, 1:2। फिनोटाइप रेशियो क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो दैट इज 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। ओके, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे यहां पे, आउट ऑफ इसमें देखेंगे, आउट ऑफ 4 ऑफस्प्रिंग्स,
ए क्या है, टॉल, दैट इज कैपिटल टी। ओके, आउट ऑफ 4 ऑफस्प्रिंग्स, दो क्या है, आउट ऑफ 4 ऑफस्प्रिंग्स दो है, दैट इज कैपिटल टी, दैट इज इम्प्योर टॉल। ये टॉल है, दिस इज द प्योर टॉल। ओके, टॉल, प्योर टॉल और प्योर टॉल। ओके, और ये क्या है, इम्प्योर टॉल। ओके, और आउट ऑफ 4 1 इज, दैट इज स्मॉल टी, दैट इज ड्वार्फ। क्या है, ड्वार्फ। प्योर टॉल कितने हैं, एक प्योर टॉल है, और जो दो क्या है, दैट इज इम्प्योर टॉल, दैट इज हाइब्रिड। ओके, और जो एक है दैट इज ड्वार्फ। ओके, सो यहां पर टॉल कितने आए, 50%, सॉरी 25% आउट ऑफ 100। ओके, यहां पर कितने आए, यहां पर 50% आउट ऑफ 100, यहां पर कितने आए, 25%, 25%। ओके, दिस इज द, ये हम इन परसेंटेज देखते हैं। ओके, सो आपको याद रखना है फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, दैट इज 3:1, और जीनोटाइप रेशियो क्या है, 1:2:1। जो फिनोटाइप रेशियो है इसको कौन कंट्रोल करता है, जीनोटाइपिक रेशियो। phenotype ratio is controlled by genotypic ratio. This is the inheritance of one gene. जो मैंने ये क्रॉस आपको दिखाया, ये क्या है, इट इज ए बैकबोन ऑफ ऑल क्रॉसेस, और वी कैन से इट इज ए फादर ऑफ ऑल क्रॉसेस। ओके, ये आपको याद रखना है, इसकी आपकी